देखिए आज पढ़ने वाले हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन क्लास 9 का चैप्टर, ठीक, जो बहुत बढ़िया चैप्टर है। इंडेक्स यानी सूची, जिसमें जानेंगे हम पहले इंट्रोडक्शन सुनेंगे, बट इंट्रोडक्शन फिर सोसाइटी ऑफ फ्रांस, फ्रांस का सोसाइटी कैसा था, यानी फ्रांस का समाज कैसा था, ठीक ना। फिर उसी तरह इन स्टेट जनरल, यानी कि वहां के जो जनरल थे, जनरल के बारे में जानेंगे कि वहां पर जनरल कैसे था, ठीक है, सामान्य। फिर टेनिस कोर्ट आउट के बारे में जानेंगे। फिर मोनार्की ऑफ मोनार्की टू कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की जानेंगे, यानी मोनार्की जो थे वहां का जो कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान कैसा था यह जानेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन से मोनार्की और टू रिपब्लिक, यानी जो मोनार्की जो चल रहा था वो कॉन्स्टिट्यूशन संविधान का कैसे रिपब्लिक से चेंज हो गया, रिपब्लिक कैसे हुआ। जैसे हम लोग यहाँ कैसा होता है, रिपब्लिक इंडिया होता है, यानी कि यहाँ के लोगों द्वारा होता है, कैसे हुआ। फिर वहाँ के जो रिवेज ऑफ टेलर, यानी वहाँ के शासन का कैसे मतलब कठोरता पूर्वक शासन किया जाता है, उसके बारे में जाना जाएगा। फिर डायरेक्टरी रूल, यानी उसका जो जो नियम कानून था उसके बारे में चर्चा की जाएगी। देखिए यहाँ पर देख रहे हैं मोनार्की जो शब्द है, वर्ड है, आपको दिखाई दे रहा है। मोनार्की का मतलब होता है कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, ठीक है। जैसे हम लोग यहाँ ऐसा नहीं होता है, पहले जमाना में देखिएगा होता था कि जैसे कि बेटा जो है अपने बाप को हत्या करके वहां पर गद्दी पर देता था। तो वैसे ही मोनार्की जो है एक राजा के जो लड़का है, चाहे उसका वंशज जो चलते आ रहा है वही क्या करेगा, उस राजगद्दी पर बैठेगा। मोनार्की। फ्रेंच रेवोल्यूशन, ये जो इम्पोर्टेंट डेट है फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है, आखिर हम इसी के बारे में चर्चा कर रहे हैं। आखिर फ्रांस की क्रांति क्यों हुआ। क्रांति का मतलब ये नहीं होता है कि लड़ाई झगड़ा मारा पीटी। क्रांति का मतलब होता है बदलाव, ना, एक नई सोच और नई दिशा के साथ क्या किया जाए, बदलाव किया जाए। यहाँ पर देखिएगा फ्रेंच रिवॉल्यूशन यानी कि जो था, यानी क्रांति से पहले वहाँ पर शासक होते थे जो क्या होते थे, मोनार्की होते थे, यानी कि वंशानुगत चलते आते थे। फिर वहाँ पर रिपब्लिक, रिपब्लिक का मतलब होता है, जैसे हम बोलते हैं यहाँ पर भारत में क्या है, रिपब्लिक इंडिया है। देखिए जैसे कि इंडिया में क्या होता है, ये रिपब्लिक है, यानी भारत जो है रिपब्लिक है, यानी कि यहाँ पर रिपब्लिक का मतलब स्वतंत्र है, ना, यानी कि यहाँ पर लोग जो है कोई भी, जैसे कि मिनिस्टर हुआ चाहे कोई प्रधानमंत्री हो, यहाँ के जनता के द्वारा लोगों द्वारा चुना जाता है। तो वहीं पर पढ़ेंगे कि आखिर जो भारत मतलब कि फ्रांस में जो क्रांति हुआ था, क्रांति के उपरांत कैसे स्वतंत्र हुआ, उसमें किसका योगदान था, काहे हुआ, आखिर क्रांति का मूल कारण क्या था। वहाँ पर कंट्री, जैसे कोई भी कंट्री हो, जैसे कि अपना ही कंट्री मान लीजिए भारत, तो आपको बता चुके हैं कि भारत का एक मतलब से संविधान है जो देश चलता है, वो जनता के देख रेख में होता है, ठीक है, जनता के भलाई के लिए होता है। इलेक्टेड हेड, वहाँ के सबसे बड़े हेड होते हैं, इलेक्टेड जो चुनाव कराते हैं, इसमें सभी उम्मीदवार क्या करते हैं, अपने मन पसंद उम्मीदवार को क्या करते हैं, चुनते हैं। तो वैसे क्या करते हैं, वैसे कंट्री को क्या करते हैं, रिपब्लिक कहते हैं, ठीक ना। आए बात समझ में। उसी तरह ये 14 जुलाई 1789 यानी 40 जुलाई 1789 जो इम्पोर्टेंट डे है, ठीक ना। इसके बिफोर हम जानेंगे, इसके आफ्टर भी जानेंगे। ये हमारा प्रेजेंट है, ठीक। यानी कि 17 जुलाई 1789 को फ्रांसीसी क्रांति हुआ था। आखिर क्रांति काहे हुआ था, क्या कारण था, इसके बारे में जानेंगे हम शुरुआती बिंदु से। क्रांति होने के बाद फ्रांस में क्या सिचुएशन हुआ, उसके बाद हम क्या करेंगे, जानेंगे, यानी कि 14 जुलाई 1789 को जानेंगे। फ्रांस का जो संविधान था मुख्य रूप से 1791 में क्या हुआ था, भारत में जैसे भारत का संविधान बना है ना, उसका फ्रांस में भी संविधान बना, जो कब बना, 1791 में बना कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक। इसका देखिएगा, इसका मुख्य 4 बिंदु हैं। पहले का एक है फ्रांस का संविधान बना 1791 में, ठीक। दूसरा का मोनार्की को चेंज किया गया, बोला गया कि अब राजा का लड़का राजा नहीं बन सकता है, ठीक ना। अब हम क्या करेंगे, हम अपने द्वारा उम्मीदवार को क्या करेंगे, चुनेंगे और उसको क्या करेंगे, उस गद्दी पर बैठाएंगे जो सभी को जनता के देख रेख में हो, जनता के भलाई के बारे में सोचता हो।
ठीक है। और मोनार्किक जो था, यानी जैसे कोई भी राजा जैसे बढ़ता है गद्दी पर तो एक अपना संविधान लागू करता है, तानाशाही जिसको बोलते हैं, जिसके अनुसार वो क्या करता है, पूरे देश को चलाता है। जैसे देखिएगा ना, भारत का कैसे का अपना संविधान है, उसमें संशोधन भी होता है। लेकिन पहले के राजा महाराजा होते थे कि किससे कितना कर्ज लेना है, किसको कैसे दंड देना है, वो अपने राज दरबार के अनुसार क्या करते थे, चलाते थे। उसको चेंज किया गया मोनार्की को, कॉन्स्टिट्यूशन को। फिर उस चेंज करने के बाद रिपब्लिक किया गया, यानी कि वहाँ का स्वतंत्र रूप से एक कॉन्स्टिट्यूशन बना, संविधान बना, जो जनता के हित में क्या करे, वो काम करे। फिर वहाँ पर जब क्रांति हुआ तो वहाँ की जो पोजीशन ऑफ वुमेन, यानी कि वहाँ की जो महिलाएं थी, उनकी क्या अवस्था रही कि ना, उस युद्ध में महिला ने क्या योगदान दी। अच्छा, युद्ध के उपरांत जो है महिला का क्या स्थिति था, इसके बारे में। तो महिला जो क्या है, शुरू से ही कमजोर वर्ग में गिना जाता है। आप भी देखिएगा समाज में जो महिला होती है क्या होती है, कमजोर वर्ग में गिना जाता है। उसको उत्थान के लिए हम लोग कई तरह से उसको क्या करते हैं, आरक्षण देते हैं, सपोर्ट करते हैं, ताकि वो आगे बढ़ सके। तो हम महिला की जो हालात थे उसके बारे में भी चर्चा किया जाएगा। देखिए 14 जुलाई 1789 को फ्रांस की क्रांति हुआ था। ऐसा क्यों हुआ था, हम रिपोर्ट के बारे में जानेंगे। कोई राजा जो है अपनी जनता को क्या करता है, जब अधिक सताने लगता है, चाहे उसके विरुद्ध कर लगता है, जनता जो है सहते सहते क्या करती है, व्याकुल हो जाती है। अब व्याकुल होने के बाद पागल हो जाती है। उसी में से लोग जो है क्या करते हैं, क्रांति कर देते हैं। जैसे हम लोग के विदेश देखिए भगत सिंह, ठीक ना, रास बिहारी बोस, ये सब क्या किए, देश को आजादी दिलाने में बहुत अहम भूमिका निभाए। हाँ, ठीक ना। उसी तरह देखिएगा 7,000 लोग इकट्ठा हुए। इकट्ठा होने के दौरान लोग टाउन हॉल के बाहर खड़ा हुआ, और टाउन हॉल के बाद खड़ा होने के बाद वहां पर नारेबाजी और सरकार के प्रति खिलाफ हो गया। वहां से कुछ पुड़िया जो है आगे चली गई, कहा, बास्टिल जेल के पास। जब बास्टिल जेल के पास गई, वहां पर ऐसा कंडीशन था, लोगों के भीड़ होने के कारण वहां 7,000 लोग चाहते थे ना। अब वहां पर जो फिर ये बास्टिल जेल के पास गए, और वहां पर क्या किए, जो वहां पर सैनिक जो भी से उपद्रव करते हैं, और उपद्रव करने के बाद उनमें का जो हथियार था सब कर लेकर भाग गए। और साथ ही साथ वहां पर जितने भी कैदिया थे उन सभी कैदियों का रिहा कर दिया ना। यानी कि ये 1789 जो था, क्रांति का अहम भूमिका यहाँ से दिखाता है। देखिए फ्रांस के जो राजा था उसका नाम था लुईस सोलहवां। लुईस सोलहवां के शासन काल में क्या हुआ था, ये हुआ था। लुईस सोलहवां का मतलब क्या होता है कि, यानी कि लुईस चौथा, लुईस पांचवा, लुईस छठा, ऐसे होता है ना, एक नमवा होता है, समझ रहे हो। तो उसी तरह था ये का लुईस सोलहवां। ये जो बाबू था, ये किस पता है कौन फैमिली से बैकग्राउंड हो, तो पता हो कि हम ये फैमिली से बैकग्राउंड रखते हैं, राजपूत बैंक है। उसी तरह ये बोर्बन फैमिली की एक था, ये बोर्बन फैमिली से बिलोंग करता था। कौन सा फैमिली, बोर्बन फैमिली से बिलोंग करता था। इसकी पत्नी जो थी, इसका नाम था मैरी ये कहाँ के थे, ऑस्ट्रिया के थे। ये अपना ससुराल में क्या किया था, हमला कर दिया था। ठीक है, कौन, लुईस। ठीक है, लुईस को तो ससुराल भेज नहीं दिया, वैसे ना देखा जाए कहाँ हमला किया था। ये इसकी जो पत्नी जो थी मैरी ऑस्ट्रिया की थी, ना। फ्रांस का जो देखिएगा बैंकरुप्ट हो गया था। बैंकरुप्ट का मतलब होता है दिवालिया होना। दिवालिया का मतलब होता है कंगाल हो जाना, यानी कि सारा खजाना खत्म। जैसे कि भारत जो है देश है, तो जो आपसे सरकार जो टैक्स लेकर रखता है,
वो अपना ना आयकर विभाग को सब रखता है ना, कि ताकि कभी देश में कोई ऐसा मुसीबत आ जाए तो हम क्या करेंगे, वो पैसा को निकाल ना करेंगे, देश को हम चलाएंगे। जैसे कोरोना में देखिएगा कि जब सभी लोग अपने अपने घर में थे, तो सरकार जो था ऐसा कंडीशन हो गया था कि दवाई और फिर खान पान सब चीज जो है सरकार मुहैया जो है फ्री में करा रहा था। तो उसी तरह जब 1774 में क्या हुआ था, ये फ्रांस जो था बैंकरप्ट हो गया था। बैंकरप्ट का मतलब होता है कुल करके कंगाली आ जाना, यानी उसमें पैसा होता उसके पास था नहीं। तो जब मान चलिए कुछ देश में अगर पैसा नहीं रहेगा तो देश वाला क्या करेगा, वहां की सरकार क्या करेगी, जनता के पॉकेट में से पैसा को खींचे, ठीक है, टैक्स लगा लगा कर भारी भारी भरकम भरकम टैक्स। जैसे कि हम लोग यहाँ देख रहे हैं ना, टैक्स कैसे लगा है, पढ़ाई लिखाई पर लग गया है टैक्स 18%, यानी लड़का सबको पढ़ने नहीं दे रहा है सब। ठीक, तो उसी तरह यहाँ पर इसका मुख्य जो था चार कारण था, है ना, फ्रांस में क्रांति आने का। पहला है वो वार, और फ्रांस में क्या हो जाता, हर जगह लोग जो है आंदोलन कर रहे थे, मारा मारी कर रहे थे, एंड सगरों सब स्थिति हो रहा था। मान चलिए क्या बिल्कुल होता है, क्या उसका पैसा नहीं लगता है, इसका इकोनॉमिक जो होता है डाउन होने लगता है, फिर आर्थिक क्या होता है, संकट होने लगता है। तो सरका कारण था उसका जो एक महल था वर्साइल्स, कि ना इसका कैसा महल था, राजमहल था। जैसे महल होता है ना पूरा बहुत बड़ा था, तो उसको मेंटेनेंस करने में खर्चा बहुत लग रहा था उसको, ना। हम लोग घर में कैसा है, उठे कपड़ा फाटल लिए पोछा मार दिए, और उसका ऐसा महल था कि बाप रे, कपड़ों को पोछा मारता था, मोटोल से मारता था, बहुत बड़ा महल था। ठीक, तो उसको मेंटेनेंस करने में उसको पैसा बहुत लगता था। एक विस्तार का था कि आपन घर दिखाई देने का ठिकाने नहीं है, दूसरे घर देख रहा था। जैसे अमेरिका भी क्या था, उस समय गुलाम था, तो अमेरिका की कॉलोनीज मतलब जहाँ पर युद्ध क्षेत्र होता है उसको बोलते हैं, तो उनको क्या करता, सपोर्ट कर रहा था कि लोग पैसा लो, क्या करो, तुम आजाद हो जाओ, उसको मारो, उसको पीटो, ठीक है, उसको भगाओ। विस्तारका के बाद चौथा, अब वो इतना बैंक से लोन ले, जैसे हम लोग यहाँ भी देखिएगा भारत में भी लोन लिया गया है विश्व बैंक से ना, आरबीआई नहीं, वो विश्व बैंक होता है, ठीक है, वो कहाँ है, अमेरिका में, स्विट्जरलैंड, वाशिंगटन डीसी में है। तो उससे भी क्या किया था, वो लोन ले लिया था, उसका पर एनुअल यानी कि पर साल उसको 10% ब्याज दे रहा था। यानी कि मान लीजिए अगर आपके पास 1 लाख रुपया है, ब्याज 5 और 10% के हिसाब से तो कितना पैसा लेगा वो, 10,000, 10,000 रुपया, यानी कि हर महीना ब्याज देता था, और पैसों लेगा ब्याज लेता था, तो लेता हुआ वो गरीबी हो गया। फिर उसके बाद क्या हुआ, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, यानी कि अब मान चलिए कोई भी देश है तो उसमें एम्प्लॉय है, सैनिक है, कर्मचारी है, तो बहुत सारे खर्चा है, उसको देश को चाहे उसको पैसा देना पड़ेगा ना सरकार को। जैसे कैसे हम लोग यहाँ सरकार के, जैसे मान लीजिए रेलवे चल रहा है, चाहे आपको एयरपोर्ट चल रहा है, सैनिक है, सरकार पैसा तो नहीं दे रहा है। तो ये सब बहुत सी था, एक्सपेंडिचर, यानी कि बहुत सारे उसके पास, और पूरी खर्च भी बहुत सारा था उसके लिए। देखिए टैक्स जो था दो तरह का था मुख्य रूप से, एक नाम था टाइस, एवं का फाइस। ये जो था ये डायरेक्ट टैक्स था, यानी कि सरकार जो था तो डायरेक्ट सरकार जो था जनता से टैक्स वसूल करता था। इसमें इम्पोज, यानी कि इसमें जो राजा थे उसके टैक्स में ये शामिल नहीं थे। इसका 1/10 भाग जो था, जो भी पैदावार होता था उसमें सरकार क्या करता था, 1/10 भाग क्या करता था, लेता था। कौन सा टैक्स, हाइस, ठीक ना। रेंसिविटी मतलब क्या होता है, जैसे कोई भी चीज में क्या होता है, श्रवण गलन पैदा होने लगता है, जैसे बदबू आने लगता है, ठीक ना। द टेस्ट एंड ऑर्डर ऑफ द फूड मटेरियल कंटेनिंग फैट, ठीक ना, एंड द वाइल्ड चेंजेस व्हेन द, देखिए इससे फैट को वाइल्ड चेंजिंग जब व्हेन दे आर द लेफ्ट एक्सपोर्ट द एयर फ्रॉम द लॉन्ग टाइम, ठीक ना, इट कॉज टू द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड वाइल्ड प्रेजेंट इन द फूड। अगर देखिए फूड में अगर वाइट और फैट्स वाला जो चीज होगा, पदार्थ होगा, उसमें क्या होगा बाबू, रेसिडेंटी होगा, ठीक ना, क्योंकि वो क्या करता है, ऑक्सीजन से क्या करता है, रिएक्शन कर लगता है, विक्रिया कर लगता है, ठीक ना, जिसमें दुर्गंध आने लगता है, सड़ने लगता है, उसमें देखिएगा तो लड़ो जैसा होता है। अगर हम इसका प्रिजर्वेशन की बात करें रेसिडेंटी का, तो अब इसमें क्या करिएगा, एडिंग
एंटीऑक्सीडेंट डालिएगा, जैसे कुछ में गैस डालिएगा, ठीक ना। इन स्टोरिंग इन एयर टाइट कंटेनर, जैसे कोई देखिएगा बर्तन होता है जो प्लास्टिक आता है, जिसमें देखिएगा एयर कंटेनर होता है जिसमें हवा जो होता है बाहर निकल सके, ताकि उसमें मतलब खराब महसूस ना हो सके, मतलब महके होके ना। रीजिंग फ्लॉस बैग्स विद द नाइट्रोजन गैस, आप जो चीज सब खाते हैं उसमें देखिएगा नाइट्रोजन गैस भरा रहता है ताकि उनका आपको लंबा समय तक टिके, ठीक ना।